हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक। ये सब तक हमने सीखा था क्या होता है इनवेलोपिंग कोन। उस पर दो तीन क्वेश्चन भी किए थे, दो क्वेश्चन भी किए थे। आज पढ़ते हैं क्या होता है राइट सर्कुलर कोन, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में RCC। ठीक है ना, इस पर पक्का एक क्वेश्चन आता है हर साल। ठीक है ना, तो आज पढ़ते हैं RCC, राइट सर्कुलर कोन। आज का क्या टॉपिक है? राइट सर्कुलर कोन। बता रहा हूँ ये बहुत टॉपिक ईजी है, राइट सर्कुलर कोन। पूरा ज्योमेट्री इजी है, टॉपिक है पूरा ज्योमेट्री इजी है, पूरा ज्योमेट्री, ना कि ज्योमेट्री, जियोमेट्री। ठीक है ना, इजी है। देखो इसमें क्या होता है ना, पहले बात मैं चेक करता हूँ साउंड जा रहा है कि नहीं। नहीं तो फिर हेलो, हाँ। देखो इसमें एक तुम क्या बोलते हैं फिक्स्ड लाइन ले लो, जिसको बोलते हैं एक्सिस। यहाँ पे एक फिक्स्ड लाइन है, ठीक है ना। अब देखो, मान लो लाइन पास कर रहा है फिक्स्ड पॉइंट से, यहाँ से एक क्या है फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है ना, फिक्स्ड पॉइंट है। अब देखो एक जनरेटर लो या फिर एक लाइन लो, जो कि कुछ ऐसे होगा। मान लो एंगल ए वाला थीटा है या फिर अल्फा है, कुछ भी बोल दो। अब देखो इस एंगल को फिक्स करके, यानी कि मतलब पहले एक बार एंगल फिक्स कर लो। अब इस लाइन को ऐसे घुमाओ, क्या ऐसे घुमाओ इस लाइन को, देख रहे हो ना। तो एक सर्किल, तो एक कोन बनेगा, जो बचपन में पढ़ते हो ना, कोन जानते हो ना, इक्वेशन ऑफ, सॉरी मतलब CSA ऑफ कोन, LSA ऑफ कोन, TSA ऑफ कोन, वही कोन यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे TSA CSA सब नहीं पढ़ना, उसका पढ़ना है इक्वेशन कोन का। बस वही कोन यहाँ पे बनेगा, ये वाला देखना। ये वाला एक्सिस है, इसको क्या बोलते हैं एक्सिस, क्या इसको बोलते हैं एक्सिस। और ये वाला जनरेटर है, क्या है जनरेटर है, जनरेटर। इसको क्या बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल, लिख लेना सब अभी। सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक है, सेमी वर्टिकल एंगल। अब इस लाइन को जो कि जनरेटर है ना, इसको ऐसे पकड़ के इसको घुमा दो इस एक्सिस के अलोंग, तो शेप बनेगा, जो कि कोन बनेगा। यहाँ पे तुम लोग सोच के बताना कि यहाँ पे गाइडिंग कर्व क्या होगा, एक सर्किल होगा। तो पहले ही बताया था हम शुरू में ही ला, कि राइट सर्कुलर कोन में ना गाइडिंग कर्व क्या होता है, एक सर्किल होता है, ठीक है ना, सर्किल होता है। सिंपल सी बात है, क्या होता है अब देखो इससे क्या लिखोगे डेफिनेशन। ARCC या फिर आर सर्कुलर कोन इज सरफेस जनरेटेड बाय ए लाइन विच पासेस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट, यानी कि है जो है ना ये वाला लाइन है, ये पास कर रहा है फिक्स्ड पॉइंट से, ये वाला फिक्स्ड पॉइंट से, एंड मेक्स ए कांस्टेंट एंगल डेट ए फिक्स्ड लाइन, या फिर उसे फिक्स्ड लाइन थ्रो ए फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है ना। तो लिख लो, बस सिंपल सी बात है। एक लाइन लो जो कि फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रहा हो, और कुछ एक एंगल लो थीटा डिग्री पे, और एक लाइन लो। अब इस पॉइंट से जो पास कर रहा हो लाइन, इसी पॉइंट से ऐसे थीटा डिग्री एंगल पे ये वाला जो लाइन है, ये वाला मैं इसको फिर से लाल कलर पे बना दे रहा हूँ। ये वाला लाइन जो पास कर रहा हो इसी वर्टेक्स से, इसी कोण से, और ये मेरा कोण का वर्टेक्स ही है, ये पास कर रहा हो इस पॉइंट से, और थीटा डिग्री है इस एंगल से, इस एक्सिस से। इस लाइन को घुमाओ तो एक शेप बनेगा, उसको बोलेंगे कोण। और कैसा कोण? राइट सर्कुलर कोण, ठीक है ना, राइट सर्कुलर कोण। चलिए को डिफिनेशन अब। ए राइट सर्कुलर कोण, ए राइट circular cone is a surface, is a surface generated by generated by a line, by a line which which passes through which passes through a fixed point, a fixed point, and makes a constant angle angle with that fixed line, with that
fixed line. A right circular cone is a surface generated by a line which passes through a fixed point and makes a constant angle with that fixed line through the fixed point, ठीक ना, through the fixed point, through the fixed point. देखो क्या लिखा है, ए आर सी सी इज ए सरफेस जनरेटेड बाई ए लाइन विच पासेज थ्रू ए फिक्स पॉइंट. देखो अभी मतलब यहाँ पे बात कर रहा है ए वाला लाइन का, ठीक है ना, ए वाला लाइन का जो कि पास कर रहा है फिक्स पॉइंट से एंड मेक्स ए कांस्टेंट एंगल. यहाँ पे देखो ये जो है ना लाइन ए वाला पास कर रहा है इस फिक्स पॉइंट से जो कोण का वर्टेक्स है और बना रहा है कांस्टेंट एंगल, ठीक है ना. देखो पहला ये यहाँ पे लिखा है ना पास थ्रू ये वाला लाइन, ये वाला पहला वाला तो बात कर रहा है जनरेटर का जो कि पास कर रहा है फिक्स पॉइंट से और बना रहा है कांस्टेंट एंगल किससे, मैक्स ए कांस्टेंट एंगल विथ दैट फिक्स्ड लाइन जो कि पास कर रहा है इसी पॉइंट से, इसी पॉइंट से एक लाइन पास कर रहा हो, ठीक है ना, और इससे क्या बना रहा हो कांस्टेंट एंगल, ये वाला लाइन, ठीक ना. अब इसको ऐसे घुमा दो तो सरफेस बनेगा, उसी को कौन बोल देंगे, ठीक है ना. अब लिख लो आगे, द फिक्स्ड पॉइंट, द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द vertex, is called the vertex, and the fixed line, the axis, यानी कि द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स और कोमा द फिक्स्ड लाइन द एक्सिस बोलते हैं इसको, या फिर बोलते हैं इज कॉल्ड एक्सिस, यहाँ पे लिखो ना द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स या फिर द फिक्स्ड लाइन इज द एक्सिस, द फिक्स्ड लाइन द एक्सिस एंड द फिक्स्ड एंगल इज कॉल्ड, फिक्स्ड एंगल इज कॉल्ड सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन, ऑफ द कोन, ठीक है ना. ये वाला फिगर बना लेना, ठीक है ना, ऑफ द कोन. अब देखो अब इसका क्या इक्वेशन होगा, इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन, इक्वेशन ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, ठीक है ना, कोन क्या होगा, एक वर्टेक्स मान लो, एक मान लो सेमी वर्टिकल एंगल और एक लाइन का इक्वेशन मान लो, तो फिर से क्या होगा एंगल, इक्वेशन देखते हैं. देखो पहले कुछ फिगर बना लो, मान लो ये वाला इसका वर्टेक्स है अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है ना, अल्फा बीटा गामा, और ये मेरा लाइन है ऐसे जो कि थीटा बना रहा हूँ, थीटा एंगल, और इस पर कोई पॉइंट मान लो पी एक्स वाई जेड जनरल पॉइंट, इसका लोकस लेंगे, अब मेरा कोण आ जाएगा, ठीक है ना, कोण आएगा, कोण आएगा, ठीक है ना. ये मेरा क्या है फिक्स्ड लाइन है, ठीक है ना, फिक्स्ड लाइन. इसका कुछ डी आर एस मान लो, डी आर एस एल एम एंड एन, ठीक है, फिक्स्ड लाइन का. यहाँ पे ए बोल दो और यहाँ पे पी बोलेंगे. अब देखो टू फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर कोन हुज वर्टेक्स इज द पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, द पॉइंट अल्फा बीटा गामा एंड हुज एक्सिस इज द लाइन, कौन सा लाइन है, इज द लाइन एक्स माइनस अल्फा बटा में एल, चूंकि पास कर रहा है अल्फा बीटा गामा से, इसका डी आर एस एलिमेंट है
तो और इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा बटा में एम इज इक्वल टू जेड माइनस गामा बटा में एन, ठीक ना, बटा में एन एंड एंड सेमी वर्टिकल एंगल सेमी वर्टिकल एंगल इज थीटा, ठीक ना, थीटा थीटा। अब देखो इसका फाइंड करने की वजह से क्या होगा, लेट ओ बी द वर्टेक्स, यहाँ पे लिखना है इसको ब्लैक पेन से, ठीक है ना, यहाँ तक पूरा ये वाला लिखना ब्लैक पेन से ज़्यादा सही रहेगा। अब लिखो इसका सॉल्यूशन, लेट ओ बी द वर्टेक्स एंड ओ ए द एक्सिस ऑफ द कोन, एक्सिस ऑफ द कोन, यानी कि यहाँ पे ओ ए माने सॉरी ओ माने वर्टेक्स, इसको ओ बोल दो, और ओ ए बी द एक्सिस ऑफ द कोन, देन द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोन, देन द required equation of the cone is to be obtained by जो दिया उसके सहारे is to be obtained by using the condition that line joining, क्या लिखे हैं, let O be the vertex and OA the axis of the cone, then the required equation of the cone is to be obtained by using the condition that line joining any point pxyz on the curve to the vertex O alpha beta gamma makes एंगल थीटा विद द एक्सिस ओ ए, बस विद द एक्सिस ओ ए। देखो अगर इसका मतलब क्या होता है, एक्सिस ओ ए क्या लिखें, लेट ओ विद द वर्टेक्स एंड ओ ए विद द एक्सिस ऑफ द कोन, देन द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए कोन इज टू बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द कंडीशन जो दिया है, सो क्या दिया है, नेट लाइन ज्वाइनिंग एनी पॉइंट पी एक्स वाई जेड ऑन द कर्व टू द वर्टेक्स ओ अल्फा बीटा गामा मैक्स एंगल थीटा विद एक्सिस ओ, ठीक है, एक्सिस ओ। अब देखो सिंपल सी बात देखना, इसका क्या बोलते हैं, ए मेरा लाइन का इक्वेशन दे देगा, ये वाला जो है ना एक्सिस है, इसका इक्वेशन दे देगा वो, तो इसका डी आर हमको मालूम चल जाए इससे कितना डी आर एस है एल एम एन, इसके बाद से और वर्टेक्स भी दे देगा वो वाला। इस जनरेटर को एक जनरल पॉइंट मानना पी, ठीक है ना, पी। अब क्या होगा, इसका डी आर ओ पी का एक्स माइनस अल्फा वाई माइनस बीटा और जेड माइनस गामा, तो वही लिखते हैं, नाउ डी आर, नाउ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओ पी बी कितना होगा, एक्स माइनस अल्फा और वाई माइनस बीटा जेड माइनस गामा। अब देखो यहाँ से क्या होगा, कोस थीटा, अब कोस थीटा, चूंकि हमको थीटा तो देगा ना वाला, हमको ये वाला मालूम है कोस थीटा, बस अब भाई फार्मूला क्या होगा, देखो यहाँ से, अब चूंकि इसका डी आर एल एम एन है और इस लाइन का क्या है, एक्स माइनस अल्फा वाई माइनस बीटा और जेड माइनस गामा। इससे क्या होगा इक्वेशन, अब सॉरी यहाँ पे कोस थीटा एक्स माइनस अल्फा इंटू एल और प्लस वाई माइनस बीटा इंटू एम और प्लस जेड माइनस गामा इंटू एन और बटा में रूट अंडर एल स्क्वायर और प्लस एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर और इंटू रूट अंडर एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, ये ना होता है। देखो जो दिया है ना हम लोग वही निकालेंगे और वहीं से हमारा इक्वेशन कौन आ जाएगा,
चूंकि मेरे को कोस थीटा तो मालूम ही है, थीटा कितना है देगा, यानी कि मेरे को ये वाला मालूम है। अब ए वाला मालूम है, और ए वाला बाई फार्मूला क्या होता है, ए वाला होता है, ठीक है ना। मेरे को एन भी मालूम है, और अल्फा बीटा गामा भी मालूम रहेगा कितना वाला है। तो यानी कि क्या बोलते हैं, एक आ गया ना कंडीशन एक्स वाई जेड में, क्या बोलते हैं एंगल दिया है तो उससे हम फाइंड किए हैं, मतलब एंगल से, लाइन से, वर्टेक्स से, तीनों मिला कर निकाले कंडीशन है, यानी कि फाइंड किए बेसिकली लोकस उस पॉइंट का जो दिया कंडीशन, उसके उसके सहारे प्लस प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर और प्लस जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। या फिर और यहाँ देखो, इसको ला इधर और कर दो स्क्वायरिंग, तो क्या बचेगा, इसको करने पर स्क्वायरिंग एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर बचेगा ना, रूट तो गायब हो जाएगा, और इंटू इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर और प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर और प्लस जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ भी करोगे ना स्क्वायरिंग इस साइड, क्या बचेगा, एक्स माइनस अल्फा एल इंटू दिस और प्लस एम इंटू वाई माइनस बीटा और प्लस एन इंटू जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर, ठीक ना। ये वाला ये वाला बच गया, बस इसको सोल्व करना और जो आएगा मेरे को सोल्व कौन आ जाएगा, ठीक है ना। बस इसमें इतना ही करना था। मान लो अगर इसका हो जाए भट्टे से ओरिजिन तो क्या होगा, लिख लो नोट में, तो फिर अल्फा बीटा गामा जीरो हो जाएगा, तो फिर क्या होगा इसका इक्वेशन, लिख लो नोट में एक कि नोट, बस तो इसको यहाँ से सोल्व करना है इसको, अब जो आएगा मेरा वही क्वेश्चन कौन हो जाएगा, नोट ई वर्टेक्स ऑफ कौन इज ओरिजिन, कौन इज ओरिजिन, देन अल्फा कितना, अल्फा जीरो, बीटा जीरो और गामा जीरो, देन एबोव इक्वेशन, एबोव इक्वेशन क्या हो जाएगा, देन एबोव इक्वेशन बिकम एल एक्स, सॉरी, अच्छा यहाँ से लिख रहे हैं, हाँ एक मिनट, ऐसे लिख लो ना, एल से कहाँ से बचेगा, हाँ यहाँ से क्या बचेगा, एल स्क्वायर और प्लस एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये मेरा क्या जाएगा, जब उसका भट्टे से ओरिजिन होगा तब, ठीक है ना। इस पर क्वेश्चन करते हैं, मैं बता रहा हूँ फिर से, क्या बोलते हैं, एक्सिस देगा बोला, सिंपल बात, एक्सिस दे देगा, असल में भटकल देगा, तो एक पॉइंट मानना पी उस जनरल पॉइंट आर्बिट्री पे, फिर उसका निकालना डी आर, इसका तो मालूम रहेगा ही डी आर जनरेटर का, सॉरी एक्सिस का, फिर निकालना कॉस थीटा, फिर उसको सोल्व करना आ जाएगा। अब देखो इस दौरान में क्या क्या होगा ना, बेसिकली जो है ना एक्सिस कभी कभी वो देगा ही नहीं, तो उसको कुछ देगा फाइंड करने के लिए कंडीशन, तो पहले क्या फाइंड करेंगे, उसका इक्वेशन एक्सिस का, फिर वहाँ से डीआरएस फाइंड करेंगे। कभी कभी क्या करेगा ना, जो है ना सेमी भटकल एंगल ओला देगा ही नहीं, तो लेकिन बता रहा हूँ फिर से कुछ कंडीशन देगा ओला, तो यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ फाइंड करना है, एक वर्टेक्स, मान लो कभी वर्टेक्स भी नहीं देगा लेकिन कुछ मतलब कुछ देगा वो उसके बदले में हो, तो पहले फाइंड करना वर्टेक्स और उसका फिर इक्वेशन ऑफ एक्सिस और फिर सेमी वर्टिकल एंगल, इतना फाइंड कर लेना, बस काम खत्म, ठीक है ना, काम खत्म। कहीं इसको लिख लो नोट में, ठीक है ना, नोट में, या फिर यहाँ भी ऐसे ही वर्टेक्स अगर दिया सही है, और क्या उसका डी आर ऑफ एक्सिस, डी आर ऑफ एक्सिस, और थर्ड में क्या, सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक है ना। मान लो अगर ये वाला फाइंड कर लोगे ना वर्टेक्स और डी आर, तो आराम से बोल देंगे उसका इक्वेशन हम एक्सिस का। बस इसमें मेन गेम फाइंड करना है तीन ही चीज, वर्टेक्स, वर्टेक्स और डी आर ऑफ एक्सिस या फिर सेमी वर्टिकल एंगल, तीन चीज, ठीक है ना, तीन चीज। अगर तीनों दिया है तो भले भले कोई दिक्कत ही नहीं है, बस पुट करो सोल्व करो। अगर कभी तीनों नहीं देगा, कभी दो चीज देगा, एक चीज गायब गायब कर देगा, कभी कुछ नहीं देगा,
तो बता रहा हूँ फिर से, गायब भले करेगा वो, लेकिन कुछ कंडीशन देगा वो, जो दिया रहेगा कंडीशन उससे फाइंड करना जो गायब रहेगा सो। ठीक है ना। फिर क्या करना है देखो, यहाँ से इसका वर्टेक्स मालूम रहेगा ही, और इस यहाँ से वाला जनरेटर, इस पर कुछ पॉइंट मानना, पी एक्स वाई जेड, मान लीजिए इसका एल एम एन है, डी आर और थीटा। तो इसका फिर क्या होगा, इसका क्या होगा फिर, डी आर एक्स माइनस जीरो, मान लीजिए अल्फा बीटा गामा है, तो क्या होगा, एक्स माइनस अल्फा, वाई माइनस बीटा और जेड माइनस गामा। ठीक है, जेड माइनस गामा। क्योंकि मेरे को थीटा मालूम है, तो यानी कि मेरे को थीटा मालूम है, कोस थीटा। और ये वाला कितना होता है फार्मूला से, एक्स माइनस अल्फा इंटू एल, और प्लस जो होता है सो बटा में रूट अंडर समथिंग। अब ये वाला मालूम है, ये इसका वैल्यू पुट करना, बस पूरा इसको सोल्व कर देना, बस मेरे क्वेश्चन को ना जाएगा। ठीक है ना। चलिए इस पर क्वेश्चन करते हैं। लैपटॉप भी हैंग कर रहा है और सही से चल नहीं रहा है। क्या होगा देखो, लिख लो, इक्वेशन लिखो, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोन whose vertex is whose vertex is at origin and axis is z axis, ठीक है ना, z axis, एंड सेमी वर्टिकल एंगल इज, सेमी वर्टिकल एंगल कितना दिया है, थीटा। ठीक है ना, थीटा। देखो यहाँ पे मेरा ए वाला कहीं एक्सिस है, कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस है। और इसका क्या होता है डीसीएस मालूम है ना, जीरो, जीरो और वन, क्या है इसका है डीसीएस। ठीक है ना, डीसीएस। इसका वर्टेक्स ओरिजिन है, और ये कितना दिया है एंगल यहाँ पे, थीटा डिग्री, थीटा डिग्री, पी एक्स वाई और जेड। ठीक है, पी एक्स वाई जेड। अब देखो यहाँ से सिंपल से बात है, यहाँ पर तो वर्टेक्स भी दिया है और इसका डीसीएस भी मालूम है, जीरो जीरो वन। चूंकि डीसीएस है तो ये मेरा डीआर भी तो होगा ना जेड एक्सिस का, क्योंकि डीसीएस इम्प्लाइज क्या करता है, डीआर को, बट दिस नॉट इम्प्लाइज दिस। ठीक है ना, नहीं करता है। तो अब देखो यहाँ पे, लेट ओ जीरो 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 with the vertex of the cone and OA, and OA be the axis of the cone, of the cone, and डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओपी क्या होगा, एक्स वाई एंड जेड। अब देखो नाउ, अब क्या होगा, कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स इंटू जीरो और प्लस वाई इंटू जीरो और प्लस जेड, और बटा में रूट अंडर जीरो स्क्वायर, यानी कि जीरो प्लस वन, और रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है ना, जेड स्क्वायर। या फिर अब क्या यहाँ से बचेगा अब, और कोस थीटा इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
और प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड। अब ऑन स्क्वायरिंग वी गेट, क्या बचेगा, ऑन स्क्वायरिंग वी गेट क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जेड स्क्वायर और 1 माइनस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, यही ना बचेगा। अगर इसको यहाँ पे इधर ला लेंगे गुना करने के बाद में तो, या फिर और यहाँ से क्या बचेगा, जेड स्क्वायर और इंटू साइन स्क्वायर थीटा, या फिर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा। मेरे क्वेश्चन में कौन आ गया। अब यहाँ पे देखो, इसका अगर एक्सिस जेड है ना, तो यहाँ पे है जेड जेड, यहाँ पे क्या है, जेड इंटू टेन थीटा का स्क्वायर। मान लो अगर यहाँ पे इसका एक्सिस होता एक्स, तो फिर क्या होता, जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा, यही ना होता। तो एक लिटिल नोट में एक नोट तो करना सॉल्व, लेकिन यही आएगा नोट, इफ एक्सिस ऑफ कोन इज जेड एक्सिस, सॉरी, या फिर इज एक्स एक्सिस, जेड तो ऊपर हो ही गया है, इज एक्स एक्सिस, देन इक्वेशन ऑफ द कोन क्या होगा, कोन इज वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू टेन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक ना, यही आएगा। एंड इफ एक्सिस ऑफ कोन इज एक्सिस ऑफ कोन इज वाई एक्सिस, देन इक्वेशन ऑफ कोन इज क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा, ये वाला मेरा आ गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, उस पर भी क्वेश्चन करेंगे, अच्छा से क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में। टाइम कितना हो गया, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, अपना ध्यान रखिए, इसको इसको एक बार जरूर कीजिएगा भैया आखिर क्या है, ठीक है ना, कैसे क्वेश्चन आ रहा है। तो टाटा बाय बाय।